बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में अपने संबोधन में 11 संकल्पों की चर्चा तो की, लेकिन उसमें कहीं भी जनता और जनता के हितों की बात नहीं की गई। सिर्फ खोखले 11 संकल्पों को दोहराया गया। देश के अंदर गंगा जमुना संस्कृति को मजबूत करने की बात नहीं की और न ही उनके भाषण में भ्रष्टाचार पर लड़ने का संकल्प दिखा। अगर भ्रष्टाचार पर लड़ने का संकल्प होता तो अडानी के मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस की जाती, जो नहीं हो रही है। नोटबंदी के समय कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार समाप्त होगा और माफिया पर अंकुश लगेगा। अगर नहीं हुआ तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ना तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और ना ही माफिया को रोका जा सका। स्पष्ट रूप से जुमलेबाजी की बात जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके संबंध में भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि हर के खाते में 15 लाख देने की बातें और हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बातें किसने की थी और किसने कहा था कि यह जुमलेबाजी चुनाव के लिए थी। अगर सच और सच्चाई इनके संकल्पों में होता तो देश में नौकरी और रोजगार के साथ साथ देश की गंगा जमुना संस्कृति पर भी बात प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में बातें किए होते। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता जो देश की खूबसूरती रही है और उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में तुषारपात किया। प्रधानमंत्री जी 11 संकल्पों में कहीं भी आपने उस संकल्प को नहीं दोहराया जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करता हो, जो भारत के अंदर गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत करता हो, जो देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ने का संकल्प लेता हो। आपने वही बातें की जो पहले से करते आ रहे थे। 11 संकल्प सिर्फ खोखले और कहीं ना कहीं जनता और जनता के सवालों से जुड़े हुए नहीं थे, यह स्पष्ट रूप से दिखा। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर संकल्प को मजबूत कीजिए और अडानी के मुद्दे पर पार्लियामेंट के अंदर बहस कराइए। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा जुमलेबाजी की बात, 15 लाख रुपए देने का वादा किसने किया था हर के खाते में, और 2 करोड़ हर साल नौकरी और रोजगार की बातें किए थे। उन संकल्पों का क्या हुआ? उन संकल्पों पर आप क्यों नहीं कायम रहे? आपने लोगों से वादा किया था नोटबंदी के समय कि अगर ये सफल नहीं रहा तो हम झोला उठा के चल देंगे, लेकिन नोटबंदी के बाद किस तरह से मध्यम वर्गों पर, किस तरह से गरीबों पर कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ पड़े हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखा। जीएसटी के मामले में जो छोटे उद्योग धंधे वाले लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको कष्ट सहना पड़ रहा है, उनके उद्योग समाप्त हो गए हैं। उनके संबंध में आपने एक बात नहीं किए। आप गंगा जमुनी संस्कृति की बात नहीं किए। आप भारत की अनेकता में एकता का संकल्प को मजबूत